हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में, जो कि गणपति चतुर्थी सेलिब्रेशन का व्लॉग है। यहाँ पर ये पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, पूरा आसन लग चुका है, तैयारी है गणपति जी के स्थापना करने की। तो ये फाइनली मैंने अपने गणपति जी ले लिए हैं अपने सीने से लगाकर अपने हाथ में, और अब मैं आगे बढ़ते हुए गणपति जी को उनके स्थान पर स्थापित करने के लिए, स्थापित करते वक्त लाइक आप चावल से उनके ऊपर वर्षा करते हैं। और ये फाइनली मैं आगे जा रहा हूँ अब उन्हें स्थापना करने के लिए। स्थापना करने से पहले लाइक जहाँ पर भी आप स्थापना करना चाहते हैं वहाँ पे कुछ चावल, रोली और दूब घास और सिक्का और हल्दी की गांठ रखते हैं वहाँ पे। उसके ऊपर ही आप अपने गणपति जी की स्थापना करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी पूरी तैयारी कर ली थी और अब बारी आती है गणपति जी को स्थापित करने की। ये फाइनली मेरे गणपति जी अपने आसन पे विराजमान होते हुए। एक ही बार आप अच्छे से स्थापित कर दें ताकि आपको बार बार हिलाना ना पड़े। स्टेबिलिटी चेक कर लें, कहीं कुछ गिर ना जाए इधर उधर। तो वो सब करते हुए ये फाइनली मैंने स्थापना करने के बाद उनके पैर छुए, लाइक हाथ जोड़ा उनके सामने। और ये फाइनली एक पिक्चर निकालते हुए अब मैं पीछे कुछ लाइट लगी हुई थी तो मैं उस लाइट को ऑन कर रहा हूँ ताकि मेरे गणपति का पूरा सेटअप जगमगा जाए और मेरे गणपति जी बहुत प्यारे लगे। वो ऑलरेडी प्यारे हैं, बस उन्हें थोड़ा सा दिखाने के लिए, ताकि और ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग होगी तो बहुत सुंदर लगेगा ये पूरा सेटअप। और फुल फ्लेजेड तरीके से पूरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। पूजा की थाल रेडी है, कलश रेडी है, फल रेडी है, फूल रेडी है, जो भी मिष्ठान है वो रेडी है। तो पूजा की कैसे तैयारी करते हैं गाइस? सबसे पहले आपको कोई भी अगर उन्हें वस्त्र चढ़ाना है, आप वस्त्र वहाँ पे एक प्लेट में रख लें। उसके साथ साथ 5 तरह की मिठाई रख लें, 5 फल रख लें, 5 पान के पत्ते रख लें, 2 सुपारी ले लें और कुछ कपूर ले लें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक जलाने के लिए लाइक घी ले लें, दीपक ले लें और दूब घास ले लें चढ़ाने के लिए, और कुछ फूल ले लें चढ़ाने के लिए गणपति जी को। तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके ऑलरेडी बैठा था। कलश कैसे जमाना है आपको? कलश भी आपको लाइक चावल के ऊपर ही जमाते हैं। एक कोई भी लोटा ले लीजिए, उसमें कलावा बांध के उसका टीका कर लीजिए। उसके ऊपर आप आम के पत्ते रख लीजिए 5 या 7। उसके ऊपर आप अपना नारियल रखेंगे, उसमें भी कलावा बांध लें और तिलक कर दें। तो कलश मैंने ऑलरेडी जमा के लाइक तैयार करके नीचे रखा था। अब मुझे चढ़ाने की बारी थी, उसे लाइक स्थापित करने की बारी थी। ये पूरा एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी पूजा की सामग्री रेडी है। यहाँ पे मेरे गणपति भी ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं अपने आसन पे। और हाँ, पूजा की थाली के लिए आप एक कोई साफ़ सुथरी थाली ले लें, उस पर स्वास्तिक बना लें, 9 ग्रह बना लें रोली से और चंदन से। तो वो भी मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ था। तो ये देखिए फाइनली मेरे गणपति जी स्थापित हो चुके हैं अपने आसन पर और कितने प्यारे लग रहे हैं। ऑलरेडी इस आसन की और इस पूरे सेटअप की 100 गुना सुंदरता बढ़ चुकी है जैसे ही मेरे गणपति जी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। ये फाइनली आपको दिखाने की कोशिश। अब थोड़ी देर में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर मुख दर्शन मेरे गणपति जी का। कितने सुंदर, कितने प्यारे मेरे गणपति यहाँ लग रहे हैं। आप पूरे जी भर के दर्शन कीजिए उनका। तो गाइस, मुख दर्शन के बाद मैंने उन्हें उनके पैर धुले। उसके बाद मैंने उनके तिलक किया, उन्हें वस्त्र धारण कराए, उन्हें फूल माला चढ़ाई, उन्हें मोदक चढ़ाया, उनको धूप घास चढ़ाई, कुछ पुष्प चढ़ाए और उसी के साथ साथ उन्हें भोग लगाया लाइक फल और फूल, लाइक फल और मिष्ठान जो भी अवेलेबल होती है हमारे पास, हम उसे चढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 5 चाहिए, आपको 10 चाहिए। देखिए जैसी आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से कीजिए। पूजा के लिए कोई ज़्यादा मेरा मानना ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ चाहिए। आपका मन साफ़ होना चाहिए। आप साफ़ मन से एक हाथ में फूल लेके भी किसी भगवान की पूजा करेंगे, वो भी काफ़ी होता है। ये फाइनली मैंने यहाँ पे अपना कलश भी स्थापित कर दिया है, देख सकते हैं आप। और ये आपको क्लोज़अप दिखाने की मेरे गणपति जी कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने उन्हें 5 जो मेरे फल थे उनका भोग लगाया और अब बारी आती है आरती की। अब आप आराम से आरती का आनंद उठाइए यहाँ से।
तो गाइस यहाँ पे ये लाइक गणपति की पहली आरती होने के बाद, गणेश चतुर्थी की स्थापना के बाद, उनका मुख दर्शन के बाद, सारी पूजा करने के बाद फाइनली आरती कर रहा हूँ मैं। आरती ख़त्म करने के बाद आप पूरे घर में आरती दिखा सकते हैं और आपने खुद महसूस किया होगा जैसे ही मुख दर्शन होता है। गाइस मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है, जब तक हम मूर्ति को लेकर आते हैं अपने घर पे रखते हैं तब तक वो एक नॉर्मल मूर्ति आपको लगती है, बट जैसे ही आप प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनका मुख ओपन करते हैं, जैसे ही वो सामने आपके आते हैं, आपको गूस बम्स आ जाते हैं। आपको फील होता है कि आपके आसपास डिवाइन एनर्जी अवेलेबल है और आप देख पाते हैं कि साक्षात भगवान आपके सामने विराजमान हैं। मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है कि जैसे ही आप अपने गणपति को देखेंगे उनका पूरा फेस चेंज हो जाता है, वो पूरी मूर्ति एक साक्षात भगवान का रूप लगती है। और सेम मैंने इस बार भी फील किया। ये मेरा तीसरा साल था, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये गाइस मेरे लिए वन ऑफ द लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। ये साल के वो 3 दिन होते हैं जब मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ, सब कुछ पॉजिटिव फील होता है। तो यहाँ पे फाइनली आरती करने के बाद मैं कुछ पिक्चर क्लिक कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे गणपति देखिए कितने प्यारे, कितने अद्भुत, कितने न्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सामने मेरे भगवान बैठे हैं। तो मैं आपसे भी बोलूँगा, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं आप दर्शन करें, सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांग लें, आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसा सब लोग कहते हैं वो विघ्न हरता हैं, हाँ सारे दुख दर्द दूर करेंगे, आपको खुशी देंगे, आपको जो आपके मन में इच्छाएं हैं सबकी पूरी करेंगे। तो आप भी भगवान के दर्शन कीजिए और जो चाहते हैं उनसे मांग लीजिए। मेरे लिए ये एक अनोखा एक्सपीरियंस रहता है हर साल, और इस साल भी उसी तरीके से था। तो मैं तो अपने बोलते हैं ना, शब्दों में इसे बयां भी नहीं कर सकता। एक और चीज़ का ध्यान रखें गाइस, आपको स्थापना करते वक्त जो भी आपके भगवान होते हैं, जिन गणपति की आप पूजा करते हो पूरे साल अपने घर के मंदिर में, उन्हें भी आपको यहाँ पे बिठाना होता है, स्थापित करना होता है। उनकी भी आप साथ साथ पूजा करते हो। उसी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी पूजा करनी होती है। आप सुपारी लेके उनका तिलक करके उन्हें रिद्धि सिद्धि मान के उनकी पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ पर वो भी किया हुआ था ऑलरेडी। सो फाइनली ये पूजा होने के बाद है, आरती होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद की पिक्चर्स हैं। ओके गाइस, तो अब ये बारी है, ये डे 1 के नाइट की है, लाइक इवनिंग की आरती मैं ऑलरेडी कर चुका था, वो मैंने शूट नहीं किया है। तो ये आरती करने के बाद फाइनली मैं कुछ क्लिप्स शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इवनिंग की आरती भी भगवान की ले सकें। लीजिए, आपके लिए आरती है, आप आरती ले सकते हैं भगवान की। आशीर्वाद लीजिए, जो मन में इच्छाएं सारी पूरी करेंगे भगवान आपकी। ओके एंड ये अब क्लिप है गाइज, ये डे 2 की है, डे 2 की इवनिंग की आरती अगेन मैं कर चुका था। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो गणपति के दर्शन करने आए थे, तो उन्हीं के साथ मैंने आरती की। और यहाँ पर ये फ्रेंड्स के बाद जाने के बाद ये फिर मैं दोबारा क्लिप जो भी शूट किया आप अगेन दर्शन करने के लिए, ये डे 2 का पूरा सेटअप है। और इस टाइम पे गाइस मैंने पीछे जो केले के पत्ते लगाए थे वो निकाल दिए थे, क्योंकि वो थोड़े सूख गए थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे भगवान के सेटअप में कुछ भी सूखे पत्ते दिखें वहाँ पे, तो मैं निकाल चुका था डे 2 में। तो ये डे 2 इवनिंग की वीडियो क्लिप्स हैं। आरती के बाद की आरती में मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, कुछ मैंने शूट किया जो ऑलरेडी लगाया है, कुछ नहीं भी कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे पूजा में ज़्यादा बिजी था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा टाइम आपको लाइक शूटिंग कर पाऊँ। हाँ, डेफिनेटली कोशिश पूरी की है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए शूट करके दिखाने की। तो अगेन आप दर्शन कर सकते हैं, गणपति जी का आपके सामने है बिल्कुल। ये आपको क्लोजअप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा उनका दरबार जगमगा रहा है, मेरे गणपति जी चमक रहे हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो मैंने शॉल आप देख रहे हैं, ये गणपति का खुद मैंने अपने हाथों से शॉल बनाया था उनके लिए, एक फैब्रिक ला के और उस पर लेस लगा के। मैं हर बार करता हूँ, उनके वस्त्र मैं खुद अपने आप से ही बनाता हूँ। पिछले 2 साल भी मैंने खुद ही बनाए थे, तो इस बार भी मैंने खुद ही बनाया है। और डे 2 की इवनिंग में अगेन मैंने मोदक का भोग लगाया था और कुछ लड्डू थे, लड्डू का भोग लगाया था। और जो भी मेरे फ्रेंड्स लाइक दर्शन के लिए आए थे, वो भी जो मिष्ठान लेकर आए थे, उन्होंने भी अपनी इच्छा अनुसार जो भी लगाना चाहते थे भोग लगाया था। तो ये फाइनली लाइक पूजा करने के बाद डे 2 का है ये गाइस, डे 2 की इवनिंग की क्लिप्स है। गाइस एक और चीज़ मैं मानना चाहूँगा, देखिए हमेशा आपसे बोलता हूँ कि
मेरा मानना ये है, पूजा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके मन का भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी भगवान में श्रद्धा सच्ची होना चाहिए, आपका मन साफ़ होना चाहिए, और मैं उसी को फॉलो करते हुए करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी पूजा में कुछ गलती लगी हो विधि अनुसार तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सेम मैं भगवान से भी बोलता हूँ कि अपना बच्चा समझ के कोई भी भूल चूक हो गई हो तो इसे माफ़ करना। देखिए, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बस कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो पाता है कि मैं पूजा कर सकूँ उतनी मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही जहाँ से भी कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ बातें पता चलती हैं पूजा रिलेटेड, वो खुद करता हूँ। मैं स्थापना और पूजा सारी खुद ही करता हूँ, कोई पंडित जी को नहीं बुलाता हूँ। मैं जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से खुद ही करने की कोशिश करता हूँ। और उसी के साथ साथ गाइस, बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अब तक लाइक कर दीजिए। आप गणपति के खूब अच्छे से दर्शन कीजिए, अपने मन में जो भी है आप अपनी इच्छा मांग सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि आपके यहाँ पे गणपति सेलिब्रेशन कैसे होता है या नहीं होता है, या फिर आप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं लाइक सेटअप रिलेटेड, या कैसे उन्हें लेकर आते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। उसी के साथ साथ आज की वीडियो गाइस इतनी ही। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अगली पूजा में, डे 3 में गणपति जी की। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। एंड वंस अगेन गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे डेफिनेटली इससे बेटर वीडियोस लेकर आता रहूँगा। कंटेंट काफ़ी है, और या फिर आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट अगर हाँ डेफिनेटली अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मेरे अकाउंट की रीच बढ़ेगी, जिससे मुझे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऑफिस में थोड़ा बिजी था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब मैं कंटिन्यूटी के साथ रोज़ाना व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और रोज़ाना नहीं तो 1 से 2 दिन के अंदर मैं डेफिनेटली कंटिन्यूस व्लॉग्स डाला करूँगा। और अभी मेरी ट्रैवलिंग सीरीज़ भी कंटिन्यू होगी गाइज़। वो गणेश चतुर्थी बीच में आ गया था, तो मेरे को उसकी वजह से पहले मैं अपने गणपति जी की व्लॉग शूट करके डालना चाहता था, तो वो आपके सामने है। उसके अलावा ट्रैवलिंग सीरीज़ में ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी व्लॉग्स हैं अभी जो मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मैं आपको अब छोड़े जा रहा हूँ अपने गणपति जी के दर्शन के लिए। आप देख के और अपना इच्छा जाहिर करके उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। टाटा बाय बाय।